हाय हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, कैसे हो आप सब? हाँ जी बेटे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एडिशन है न्यू एनसीईआरटी 2024 एंड 2025। ठीक है। एंड आज हम चैप्टर जो कर रहे हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। आज हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। हाँ जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है बेटा? कहना यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टन पैटर्न। हम मतलब देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे आसपास एक पैटर्न बनाती हैं, है ना। सच एज द पीटल ऑफ सनफ्लावर, द होल्स ऑफ द हनीकॉम, ग्रेन्स और अ मेज को, एंड अ स्पाइरल और ऑन अ पाइन एप्पल, ऑन अ पाइन कोन एटसेट्रा। मतलब एक सिमिट्री में होता है सब कुछ। वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न्स विच अकर इन डे टू डे लाइफ। हम यहाँ पे जो हमारी डेली लाइफ में कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, हमारे आसपास में ही होते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे रीना अप्लाई फॉर अ जॉब, एक लड़की है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। सिलेक्टेड, शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब एंड विद स्टार्टिंग मंथली सैलरी। उसको जॉब ऑफर हुई और उसकी जो मंथली इनकम थी वो कितने से स्टार्ट हुई? ₹8,000 with an annual increment of ₹500 in salary. Her salary for the first, second, third year will be respectively 8,000, 8,500 and 9,000। मतलब उसकी जो सैलरी थी 8,000 से स्टार्ट हुई, फिर उसका 500 इंक्रीमेंट हर साल लगा। तो फर्स्ट ईयर उसकी 8,000 थी, सेकेंड ईयर उसके 500 इंक्रीमेंट हो गए तो कितना बन गया? 8,500। फिर थर्ड ईयर 500 और इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो गया? 9,000, है ना। तो ये सारा क्या है? ये एक पैटर्न बन रहा है। यही हमारी एपी सीरीज है। अगर हम इनको आपस में माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा। 500 500 500। अब वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम कैसे माइनस करेंगे। जैसे हम ये एक लैडर देख रहे हैं, ठीक है, ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। या ऊपर से देखो या नीचे से देखो कि अगर ये सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। अब देखो क्या है, कहता लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ द लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली। कैसे? 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड द बॉटम रंग्स इज 45 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 2 सेंटीमीटर, फिर ये इंक्रीज करती 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 कितने पे आ गई? 45 सेंटीमीटर पे आ गई। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड एट्थ रंग, जो ये लाइंस है ना, तो फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप इज, मतलब फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से टॉप 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31। अब हम इनको आपस में अगर माइनस करते हैं 43, तो इन दोनों को 2 आएगा माइनस करके, इन दोनों को भी माइनस करके 2 आएगा, सेम सबको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब ये जो सबको माइनस कर रहे हैं हम, यही इसमें एपी सीरीज में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब ये और भी इसकी एग्जांपल्स है सारी, देखो मैं आपको बताती हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब एक ऐसे नंबर का सीक्वेंस है, एक ऐसी लड़ी है नंबरों की, जिसमें जो पहले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करके सेकंड नंबर बन जाएगा, ठीक है, फिर उसमें ऐड करके थर्ड टर्म बन जाएगी। ये जो नंबर ऐड ऑन हो जाएंगे, ये टर्म्स बना देता है। जैसे ए क्या है? फर्स्ट टर्म। इसको हम क्या लिखते हैं? ऐसे स्मॉल ए में लिखते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म। मतलब एपी जहां से भी शुरू होती है, जो उसका पहला नंबर होएगा वो होएगा ए। डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये अब मैं आगे बताऊंगी कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स हैं एपी सीरीज की, जैसे 1 2 3 4। अब इसमें मैं बताऊं ए कितना है? इसमें 1 है। ये जो फर्स्ट नंबर है ये ए है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? 100, तो यहाँ पे क्या है? 100। और ये एपी सीरीज है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर इन जो भी इनको नंबर इसमें शो हो रहे हैं, अगर इनको आपस में हम माइनस करेंगे, तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये एपी है, अगर नहीं आया तो ये एपी नहीं है। ठीक है। अब वो जो माइनस करना है तो उसका भी मेथड है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है। ये सारी एपी सीरीज है, इनको अगर मैं माइनस करूँ, ये सब टर्म्स होती हैं। जैसे ये है ना, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम A1 लिख सकते हैं, ये सेकंड टर्म है A2, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे ऐसे ये टर्म चलती रहती है। ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है। इन्हीं को आपस में माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। जैसे मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ, जैसे इनको हमने कैसे माइनस करना है? A2 में से A1 माइनस होएगा, A3 में से A2 माइनस होएगा, A4 में से A3 माइनस होएगा।
ठीक है, कैसे, जैसे ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। अगर हमें चेक करना है कि AP है तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे और A4 में से A3 माइनस करेंगे। मतलब बड़े नंबर में से, यहाँ सेकंड नंबर में से फर्स्ट करेंगे माइनस, यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, ये उल्टा माइनस करेंगे। ठीक है, अब A2 हमारा कितना है 2 और A1 कितना है 1, माइनस करके कितना आ गया 1। सेम एज इट इज A3 पे क्या है 3, A2 पे कितना है 2, इसको भी माइनस करके कितना आ गया 1। ये A4 पे है 4, A3 पे है 3, इसको भी माइनस करके कितना आ गया 1। अब ये सारा हमारा क्या निकला है, कॉमन डिफरेंस। इसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP है। मतलब एक AP अगर हमने बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक चाहिए A और एक चाहिए D। फर्स्ट टर्म चाहिए और D चाहिए कॉमन डिफरेंस, उसको प्लस करके हम क्या बना लेंगे, AP बना सकते हैं। वो आगे कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये सारी APs हैं, ठीक है, चाहे वो माइनस में है नंबर, चाहे वो जैसे भी है, चाहे वो डेसिमल में है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये AP है, अगर अदरवाइज ये APs नहीं है। ठीक है, अब वही मैंने यहाँ पे देखो क्या है, ईच ऑफ द नंबर इज इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। ये जो सारी ये टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितनी भी टर्म्स आती हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ AP इज, ये जनरल फॉर्मूला है AP का, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। नेक्स्ट 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 नंबर निकलता जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको अब एक एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल करते हैं हम। जैसे यही ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ये वाली लिस्ट ले लेते हैं AP। ये क्या है हमारा, -3, -2, -1, माइनस ये 0। हमने चेक करना है कि क्या ये AP है। ठीक है, तो AP अब चेक करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई A, तो हम पहले A लिखेंगे। A कितना आ गया हमारा -3। ठीक है जी, अब D निकालेंगे हम। D कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला है, ये हमारी टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 है हमारा -2, ये माइनस ये वाली है, और A1 भी हमारा माइनस में है तो ये ब्रैकेट में आ गया, ये माइनस माइनस होगी प्लस, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही A3 में से माइनस करेंगे A2, A3 है हमारी -1, माइनस A2 अगेन माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये भी प्लस माइनस माइनस, इनको भी माइनस करके क्या आ गया 1। एज इट इज A4 में से माइनस करेंगे A3, 0 -1 है ना, तो -1 है सॉरी, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये भी क्या आ गया 1। अब देखो ये सारा सेम आ गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है इसका वो क्या है, सेम। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, देयरफॉर इट इज एन AP सीरीज। ये तो अगर हमने कंफर्म करना है तो हम ये फॉर्मूला लगा के हम कंफर्म कर सकते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हमारी ये AP है, अदरवाइज ये AP नहीं है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट अगर हमने AP बनानी है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। लेट्स सपोज कि हमारे पास A दिया है जैसे 4 और हमारे पास D दिया है 5, तो हमारे पास एक फर्स्ट टर्म आ गई और क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो मैंने आपको बोला है ना कि अगर हमने AP बनानी है तो हमें A और D चाहिए, है ना। A और D अगर हमारे पास है तो हम AP बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है। जब पिछला मैंने आपको बताया कि अगर हमने AP फाइंड आउट करनी है कि वो AP है कि नहीं, तो वो टर्म्स माइनस करते हैं आपस में। अब यहाँ पे हमने चेक, इस दो हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, इससे AP बनानी है। तो जो इसका फॉर्मूला लगेगा, A1 में अगर D प्लस कर दोगे तो A2 निकल जाएगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगी। ठीक है, अब A1 कितना है 4, D कितना है 5, तो A2 कितना आ गया हमारे पास 9, ये सेकेंड टर्म आ गई। ठीक है, अब A2 में हम D प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा A3। A2 हमारे पास 9 आया, D तो 5 ही चलेगा क्योंकि कॉमन है, तो 9 और 5 कितने हो गए 14। ठीक है, एज इट इज A3 में D प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा A4। A3 हमारा कितना आया 14, D तो 5 ही है, तो ये कितना आ गया 19। अब ये हमारी क्या बन गई AP। हमारी कितनी टर्म्स निकल गई, फर्स्ट जो फर्स्ट दी ये तो फर्स्ट ही टर्म है,
ये फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी। अब हमें जितनी चाहे वो बोल सकते हैं, हम उतनी टर्म्स इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कितनी टर्म्स आ गई हमारी, A1, A2, A3 एंड A4। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि 3 टर्म्स निकालो, 4 टर्म्स निकालो, 5 टर्म्स निकालो, तो हम इससे जितनी मर्जी टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब AP बनाएंगे तो AP हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 4, सेकंड 9, थर्ड 14 और ये कितनी है 19। ये हमारी कितनी टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स आ गई। और ये डैश डैश पाना ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं पाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो कुछ मेन बेसिक नॉलेज थी क्या व्हाट इज़ AP सीरीज़। और अगर AP बनानी है तो हमें ये मेथड लगाना है, A1 में D प्लस करेंगे, A2 में D प्लस करेंगे, नेक्स्ट टर्म निकली जाएगी। और अगर हमने कंफर्म करना है कि AP है तो मैंने क्या बताया आपको कि टर्म्स को आपस में माइनस कर देना है। टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस करेंगे, टर्म 3 में से टर्म 2 एज इट इज़, 4 टर्म से 3 एंड 5th टर्म जितनी भी AP में जितनी टर्म्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। हाँ जी बेटे, ये सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल है 4, 10, 16 एंड 22। ठीक है, ये हमें उन्होंने दिया है, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं। ठीक है, तो हम ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो उसने बोला कि अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, मतलब ये टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो A हमारे पास कितना है 4, ये हमारे पास 4 आ गया। D निकाल। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल थी हमारी कि हमने ये चेक करना है कि क्या AP है। अगर ये AP है तो हमें इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है। जैसे ये हमारी AP की, ये हमें नंबर ऑफ सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें कंफर्म करना है। अभी हम इसको AP नहीं बोलेंगे। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे AP है या नहीं। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हमें दी हैं। अगर ये हमारी AP हो जाती है तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, A5 और A6। ठीक है, तो हमारा A कितना दिया है हमारे पास 4 एंड D हम कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बोला कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो 10 माइनस 4 कितना आ गया 6, A3 माइनस A2, 16 माइनस 10 कितना आ गया 6, A4 माइनस A3, इसका भी माइनस करके कितना आ गया 6। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, CD मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम, देन देयरफॉर इट इज़ एन AP सीरीज। तो नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है हमने, नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारी AP फोर्थ टर्म तक थी, तो फोर्थ में D प्लस कर देंगे तो फिफ्थ आ जाएगी, फिफ्थ में D प्लस करेंगे तो सिक्स्थ आ जाएगी। फोर्थ टर्म हमारी 22 है, D हमारे पास कितना आ रही है 6, तो हमारी फिफ्थ टर्म कितनी आ गई 28। एज इट इज़ A5, ये फिफ्थ टर्म आ गई, इसमें D प्लस करेंगे तो A6 निकल गया, और तो ये हमारा आ गया 34। ये हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दी है हमारी 1, -1, -3, -5। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। A हमारा कितना है 1, अब D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 पे हमारा -1 है और A1 हमारा 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया -2। अब A3 में से माइनस करेंगे A2, A3 पे हमारे पास -3 है, माइनस ये हमारे पास -1 है, तो -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये भी -2 आ गया। अब A4 में माइनस करेंगे A3, A4 पे -5 है, माइनस आगे A3 माइनस में, -5 + 3, ये भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2। अब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP सीरीज। ठीक है, तो अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकाल लेंगे। उसने बोला ना कि नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब हमारी AP कहाँ तक है, हमारी AP है फोर्थ टर्म तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो हमने क्या निकालना है, अब फोर्थ टर्म में, टर्म 4 में D प्लस कर देंगे, टर्म 4 है -5, D है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या बना देगा -7। ये हमारी कौन सी टर्म आ गई, टर्म 5। ठीक है, ये हमारा टर्म 5 आ गया। अब फिफ्थ टर्म में D प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगा, सिक्स्थ टर्म, तो ये है -7, D है हमारे पास -2,
तो ये आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास ए सिक्स्थ टर्म कितनी आ गई -9। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल -2 2 -2 2 एंड -2। ओके, कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 टर्म है। ये हमारा A1 A2 A3 A4 एंड A5। ठीक है, A हमारा अब है -2, तो D निकलेगा हमारा A2 -A1। A2 पे हमारे पास 2 है, माइनस ये हमारा -2 है। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4। अब A3 -A2, A3 पे -2 है, माइनस अगेन ये माइनस 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 प्लस हो गया। अब ये प्लस का था देखो, है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना आया -4। अगेन A3 A4 -A3, A4 पे है 2, माइनस A3 -2 है, तो ये आ गया 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 4। अब A4 माइनस सॉरी A5 माइनस A4, A5 पे कितना है -2, माइनस ये पॉजिटिव 2 ऐसे लिख लेंगे, ये कितना आ गया -4। देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है यहाँ पे, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP सीरीज। बस दैट्स इट। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम AP मतलब उसकी नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते, सम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ पार्ट इसका 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी आ रही हैं टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स आ रही हैं इसकी। ठीक है, तो अब देखो करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे A कितना है हमारे पास 1, तो D निकालेंगे। D A2 में A1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। A3 में A2 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब A4 में 3 माइनस करेंगे, A4 माइनस A3, A4 पे है 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये A1 है, A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 एंड A9। ठीक है जी, अब A5 में माइनस करेंगे A4, A5 माइनस A4, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। A6 में माइनस करेंगे A5, A6 पे है 2, A5 पे है 2, तो ये कितना आ गया 0। अब A7 माइनस A6, A7 माइनस A6, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ओके, तो एज इट इज 7 तक हो गया हमारा। A8 माइनस A7, 3 माइनस 3, ये भी कितना आया 0। A9 माइनस A8, 3 माइनस 3, ये भी कितना आया 0। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे भी क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP सीरीज। ठीक है बेटे, ये हमारी होगी एग्जाम्पल। ठीक है बच्चे, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमारा क्या, हमने आज क्या किया, हमने एपी बनानी सीखी है और एपी को चेक करना सीखा है कि हमारी एपी कैसे बनेगी। एपी बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए ए, एक चाहिए डी।
ठीक है, अगर एपी हमने बनानी है। और अगर हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमारा फॉर्मूला यही A2 माइनस A1, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, ठीक है, ऐसे हमारा चलेगा। तो एक्सरसाइज हमारी 5.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और मेरी वीडियोस को आप ऐसे ही वॉच करते रहो, ठीक है। और मेरे को अच्छा लग रहा है कि कुछ बच्चे मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।